हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जाम पूर्व कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं की रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय। अब आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर बनता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, विकास और व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो इसका आंसर बनता है ए मेरे दोस्तों, ए इसका आंसर बनता है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस है ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। मतलब यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे विंग्स हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। चलो अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में समाचारों में स्थित अल्टीमा थूले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रिसेंटली न्यूज अल्टीमा थूले इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो उसमें से हमारा आंसर है चौथा। तो इसका आंसर है बर्फीले आकाशीय शरीर, आईसी सेलिशियल बॉडी। तो आंसर बनता है डी दोस्तों। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे। अब देखिए, ये आईसी सेलिशियल बॉडी दिखने में ऐसा दिखता है दोस्तों। ये देखिए दिखने में कैसा है, स्नो पांडा की तरह। चलो हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारतमाला बॉन्ड लॉन्च करेगा? भारतमाला बॉन्ड लॉन्च करेगा, कौन करेगा? तो दोस्तों, ये लॉन्च करेगा NHAI। इसका आंसर बनता है बी। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, एक भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसके द्वारा पूरे इंडिया की जो रोड कनेक्टिविटी है, जो लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को फास्ट करने के लिए वहाँ पे ब्रिजेस और सब ऐसा काम कनेक्टिविटी के लिए किया जा रहा है। तो उसे भारतमाला प्रोजेक्ट कहते हैं। उसके अंतर्गत अभी तक 60,000 करोड़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकालने हैं, जिसके अंतर्गत 10,000 करोड़ निकालने के लिए उन्होंने भारतमाला बॉन्ड लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया दोस्तों। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत ये भारतमाला बॉन्ड आएंगे, इससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वैसे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले फ़ायदों में, आगे आने सालों में तो काफ़ी फ़ायदा होगा इन बॉन्ड्स का। चलो आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जावा समुंदर निम्नलिखित में से किससे लिंक करता है? जावा समुंदर इज लिंक्स विद साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर से, दक्षिणी चीन सागर से। तो इसका आंसर बनता है ए दोस्तों। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैप पे देख लें। ये देखिए, ये क्या है? इंडोनेशिया, ये सारा इंडोनेशिया है। ठीक है, ये क्या है? जकार्ता। ठीक है, अब देखिए जावासी कहाँ पे आ रही है? ये देखिए, ये आ रही है जावासी, और यहाँ से ये कहाँ लिंक कर रहा है? दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी से दी। ये देखिए, इंडोनेशिया देश का नाम है, ये सिंगापुर है। अब आप ये बताएं कि इंडोनेशिया के अलावा यहाँ पे आने वाला कौन सा देश है जिन दोनों के बीच में जावासी आता है? ये अब काम आपका है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2018 निम्नलिखित में से किससे द्वारा प्रस्तुत किया गया है? नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2018 प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब दोस्तों, ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर बनता है सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। ठीक है, अब कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये दोनों को मिलके इसको प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ी सी डिटेल देख लें। देखिए, इसका एम क्या है? इसका एम है, इसका जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, युवा पीढ़ी के उद्यमियों को पहचानने और सम्मानित करने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जो भी उद्यम करते हैं, नया काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, उनको अगर सक्सेसफुल होना ना होना बात की बात है, अगर एक अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अवार्ड देना बहुत अच्छी बात है। चलो, इससे लोगों का प्रोत्साहन बढ़ेगा। अब 5वां क्वेश्चन आता है, ये 6th वुमेन ऑफ द इंडियन ऑर्गेनिक फेस्टिवल होस्टेड एट। 6th वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल मतलब भारतीय
जो इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल को आयोजित कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ये आयोजित किया जा रहा है चंडीगढ़ में। तो इसका आंसर बनता है पी। ठीक है दोस्तों, चलो हम चलते हैं आगे। ये देखिए इसकी डिटेल है। अब देखिए इस फेस्टिवल का एम क्या है, इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस फेस्टिवल का उद्देश्य है भारतीय महिलाओं, उद्यमियों और किसानों को अधिक खरीदारों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब ये 12 तारीख से लेकर 14 जनवरी तक होएगा। कहाँ पे होगा? चंडीगढ़ में होगा। ठीक है, टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट वुमेन फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है दोस्तों, चलो अब आता है आपके सामने 6th क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग इनोग्रेट चाइल्ड साइंस कांग्रेस एट और ऑनगोइंग इंडियन साइंस कांग्रेस? अब देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय विज्ञान कांग्रेस में, जो इस वक्त चल रही है, कौन सी? भारतीय विज्ञान कांग्रेस, उसमें बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करता है? दोस्तों ये करता है नोबेल लॉरेट्स, नोबेल पुरस्कृत व्यक्ति। चलो नोबेल पुरस्कृत, इसका आंसर बनता है बी। चलो हम चलते हैं आगे। अब 7th क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड स्वच्छ सुंदर शौचालय? निम्नलिखित में से किसने स्वच्छ सुंदर शौचालय का शुभारंभ किया दोस्तों? स्वच्छ सुंदर शौचालय, देखिए स्वच्छ सुंदर शौचालय की बात हो रही है तो ये पक्का स्वच्छ भारत अभियान का ही एक विंग होगा, एक अंश होगा स्वच्छ भारत अभियान का। लेकिन ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो ये स्वच्छ सुंदर शौचालय है, इसका लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। चलो अब आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। द टर्म स्वैप रेशियो हाल ही में रिसेंटली न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्वैप अनुपात हाल ही में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये खबरों में था। चलो ये बातें अब आपको बतानी है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। देखिए मैं एक बात कहूँगा, देखिए आपने उसकी लगान मूवी तो देखी होगी आमिर खान की, उसमें एक छोटी सी बात होती है, बढ़े चलो बढ़े चलो। उसी तरह से मैं आपको कहूँगा कि बढ़े चलो। देखिए मुश्किलें तो आएंगी लेकिन मुश्किलों का सामना तो करना होगा। मेहनत करने के बाद जब सक्सेस मिलती है, मेहनत करने के बाद, जी तोड़ मेहनत करने के बाद, दर्द सहने के बाद जब सक्सेस मिलती है, उस सक्सेस का उस जीत का मज़ा तभी होता है जब हज़ारों बार दर्द सहा हो, जब हज़ारों बार गिरे होंगे, जब आप लक्ष्य पाने के लिए रास्ते में चल रहे होंगे। दूसरों को हमेशा लगता है कि रास्ता बहुत साफ था, लेकिन वो आप ही को पता है कि आपके पैरों में कुछ नहीं था। फिर भी आपको कांटों का सामना करना पड़ा, रेगिस्तान का सामना करना पड़ा, मगरमच्छ, कटीली तारों, ऐसी सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और जब आप सक्सेस मिलने के बाद वो पुरस्कार लेने के लिए उस स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं, तो आपके पैरों में से खून निकल रहा होता है, वो सिर्फ आपको दिख रहा होता है, जनता को नहीं दिख रहा होता। यही फ़र्क होता है। मेहनत करना मुश्किल ही होता है, मुश्किल से ही मेहनत होती है। तो आप कभी डरे मत, गिरे तो कोई बात नहीं, सामने देखिए वो मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य में सामने जाते समय रास्ते में हर दिन नई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम दूर करने का साहस वो लक्ष्य की तरफ देखते रहने से मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको विदा लेता हूं। बाय।